सतीश कुमार दास ने जो हमको वहाँ मिला, एक विधायक है बुद्धिस्ट विधायक, उन्होंने बात उठाई महाबोधि मुक्ति के लिए, उसका कुछ जवाब नहीं दे रहा था। उस प्रकार से दिल्ली में नेशनल ह्यूमैनिटी कमीशन के साथ तीन मीटिंग की। एक मीटिंग बोधगया में आए नेशनल ह्यूमैनिटी कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा जी और विंसेंट नामू जी जो बुद्धिस्ट मेंबर है, कि इतने ज्ञापन देने के बावजूद, इतने फोटोग्राफ्स, ऐतिहासिक प्रमाण दिखाने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रही थी। तो हम लोग ने 12 फरवरी जो माघ पूर्णिमा है, जो माघ पूर्णिमा बौद्धों के लिए बहुत ही पवित्र दिन होता है, वहाँ से हम लोग धरने में बैठे हुए। कल मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज ऑनरेबल किरण रिजिजू के साथ मुलाकात हुई। एक डेलीगेशन जिसके मैं स्वयं, राजेंद्र पाल गौतम जी, जंगू लामा जी और सुलेखा ताई जी, हम लोग वहाँ पर काफ़ी चर्चा की और हम लोग ने एक ज्ञापन दिया जो आपको कॉपी देगा। इसमें साइन हम लोग जो आए हैं सब साइन करके दिए। उन्होंने एक आश्वासन दी कि सचमुच ये बौद्धों का तीर्थ स्थल है। जिस प्रकार से मुसलमानों के मस्जिद मुसलमान के कमेटी रहते हैं, मस्जिद आपका चर्च क्रिश्चियनों के कमेटी रहते हैं, हिंदुओं के मंदिर में हिंदू ही रहते हैं, सिखों की गुरुद्वारा में सिख ही रहते हैं, उसी तरह बौद्धों का सबसे पवित्र बचा हुआ एक ही मात्र बचा हुआ महाबोधि महाविहार, इसमें तो पूर्ण रूप से बौद्ध ही होना है। उन्होंने भी माने ये चीज और उन्होंने आश्वासन दिया। तो हम लोग ने जब तक बीटी एक्ट 1949 निरस्त नहीं होगी और कमेटी में पूर्ण रूप से बौद्ध नहीं होगी, तब तक धरने को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और अभी लगातार आज 72वां दिन है। जो गर्मी है बिहार में 45 डिग्री करीब पहुंच गया है, तभी भी हमारे दृढ़ संकल्प करके बैठे हुए हैं। हमारे भिक्षु उपासक उपासिकाएं लगातार विभिन्न राज्यों से, बिहार के विभिन्न जिलों से, वहाँ के स्थानीय संस्था, जितने भी बुद्ध को मानने वाले, अम्बेडकर को मानने वाले जितने भी संस्था है, वो दिन के दिन बढ़ती जा रही है। अभी 4 मई से एक धम्म चारिका है, धम्म पैदल यात्रा जो बोधगया से पटना तक, वहाँ पर 2000 से ज़्यादा भिक्षुओं का एक हम लोग वहाँ पर एक चारिका कर रहे हैं। और इस बार हम लोग ने आह्वान की है सभी को, जिस प्रकार से आप प्रत्येक वर्ष अपने अपने घरों में हो या अपने अपने बुद्ध विहारों में हो बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, इस बार महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए महाबोधि में आप लोग पूजा के लिए यहाँ आइए। तो पूरे देश भर से ये सूचना आ रही है। मैं तो सुन रहा था महाराष्ट्र से ट्रेन भी आ रही है, पूरा फुल ट्रेन आ रही है। इस प्रकार से विभिन्न राज्य से, इवन कल मैं बात कर रहा था लद्दाख जहाँ -डिग्री है, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं, अरुणाचल से आ रहे हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं। तो यही आह्वान की गई और हम लोग धरना कंटिन्यू करेंगे। और ये जस्ट इनिशियल टॉक थी विद द गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग ने जितने भी संवैधानिक प्रकार से जितने भी आंदोलन करना था, दो बड़ी रैली, जैसे राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा 17 सितंबर 2024 को, उससे पूर्व भी 26 नवंबर 2023 में भी रैली की गई। सतीश कुमार दास ने जो हमको वहाँ मिला, एक विधायक है बुद्धिस्ट विधायक, उन्होंने बात उठाई महाबोधि मुक्ति के लिए, उसका कुछ जवाब नहीं दे रहा था। उस प्रकार से दिल्ली में नेशनल ह्यूमैनिटी कमीशन के साथ तीन मीटिंग की। एक मीटिंग बोधगया में आए नेशनल ह्यूमैनिटी कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा जी और विंसेंट नामू जी जो बुद्धिस्ट मेंबर है, कि इतने ज्ञापन देने के बावजूद, इतने फोटोग्राफ्स, ऐतिहासिक प्रमाण दिखाने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रही थी। तो हम लोग ने 12 फरवरी जो माघ पूर्णिमा है, जो माघ पूर्णिमा बौद्धों के लिए बहुत ही पवित्र दिन होता है, वहाँ से हम लोग धरने में बैठे हुए। और अनशन थी, पहले 17 दिन अनशन थी, क्योंकि वहाँ से 17वां दिन में
15 दिन जब हुई थी, 15 दिन में डीएम से खबर आई तो हम लोग एक डेलीगेशन डीएम से मिले। डीएम ने कहा मेरे हाथ में ये, मैं तो एक्ट के आधार पर चल रहा हूँ। तो हम लोग ने कहा कि हम उनसे मिलाए जो डिसीजन दे सके। तो उन्होंने फिर होम सेक्रेटरी के साथ 27 फरवरी को मुलाकात करा। उन्होंने कहा 10 दिन समय दीजिए, कुछ सकारात्मक होगी। लेकिन उसी रात को 12 बजे हमारे भिक्षुनी को पूरे वहाँ पर बल भी 25 करीब भिक्षुनी थी, उनके लिए 70-80 पुलिस कर्मी लगाकर उठाया, जबरन उठाकर मेडिकल कॉलेज में फेंक दिया गया। रात भर कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोग ने नए धरने स्थल पर अभी जब बैठे हैं 2 किलोमीटर दूर, अभी 72 दिन हो गया हम लोग बैठे हुए हैं, सरकार के आस लगाए हुए हैं। और ये क्योंकि हमारा डिमांड जो है, जब तक ये बीटी एक्ट निरस्त नहीं होगा हम लोग धरने से उठेंगे नहीं। तो इसीलिए इसी संदर्भ में कल मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज और मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स किरण रिजिजू जी से अच्छी बात हुई है। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।